अच्छा जुनैद भाई, काफी दिनों से ना मेरे घुटने में ना दर्द शुरू हो गया है, तो इस मैंने वजह से आपको 2-3 दफ़ा अर्ज़ किया है कि किसी अच्छे ऑर्थोपेडिक फिज़िशियन को दिखा दें। नहीं, वो मेरा मेकअप आर्टिस्ट कादर नहीं है, हाँ, उसने मुझे बताया वहीद भाई किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कुछ खाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक काम करें कि मुर्गी के पंजों का शोरबा जो है ना वो पिएं, यूं ठीक हो जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट डॉक्टर कादिर साहब हो गए ना। नहीं डॉक्टर नहीं, मतलब लाला तू मुर्गी दे पंजे खा ना, तू मुर्गी दे पंजे लुआ ले। नहीं, कोई संजीदगी का मुजाहरा करें, मेरी शदीद दर्द हो रही है। भाईजान यही रिक्वेस्ट हम आपसे करने लगे हैं कि आप संजीदगी का मुज़ाहरा करें। क्या? आप संजीदगी से उसको एड्रेस करें अपनी इस पेन को, ये सीरियस पेन है। तो पंजे ये पंजे क्या मतलब यार, ये एक अजीब हमारे यहाँ एक मिथ है और वाकई मेडिकल मिथ है जो बरसा बरस से बल्कि मेरा ख्याल सदियों से चल रही है कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो किसी जानवर के पंजे जोड़ों खा का, ले, हाँ हाँ। जोड़ों का, पंजे भी जोड़ ही है ना, तो उसका शोरबा पिए, उनका पता नहीं सूप इस तरह करके पिए नलियां या खाएं, गडेरियां हाँ, अगर खाएं। आपके दिमाग का कोई मसला है तो आप मगज खाएं, फिर यूं हो जाएगा। यस यस। अगर लिवर का मसला है तो किसी जानवर की कलेजी खा लें। नहीं तो जुनैद भाई, ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती क्या? हिस्ट करती हैं, मैंने कब कहा है, लेकिन इसका मतलब है कि आपने कोई दिमाग का मसला है, ठीक है, तो आप किसी जानवर का मगज खा लेंगे तो वो सीधा आपके दिमाग को जाके स्ट्रेंथन करेगा, सीधा, और कहीं नहीं जाएगा, खून में भी शामिल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, उसके अंदर से न्यूरॉन्स निकलेंगे और आपके जो पहले से मौजूद न्यूरॉन्स हैं उनके साथ हाथ मिलाएंगे कि आए मिल के हम आपका दिमाग मजबूत करते हैं। हाँ। ऐसा होगा? ये चेजा कर रहे हैं आप। नहीं, इधर से चेज़ा नहीं मगज- कर रहे हैं मैं, आप चेज़ा कर रहे हैं ब्रदर, आप चेज़ा कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ भी। नहीं लाला, तुम्हें क्या लगता है कि इधर से मगज खाएंगे तो ठक इधर मगज में जाके लगेगा, हाँ। पंजे खाएंगे तो वो इधर जाके लगेंगे तो हमारे हमने तो जोड़ों बड़े में। बूढ़ों से यही सुना है कि आप पंजे खाएं। अगर इन बातों में इतनी रियलिटी हो ना, तो जितने ये दिल के मरीज हैं ना, वो सारे बकरे का दिल खाएं और सेट ना हो जाए, हाँ। छलांगे मारे। ठीक है ना, हर चीज़ जो है वो पहले खून में शामिल होगी और खून में शामिल होने के बाद आपके उस ऑर्गन को नुकसान या फ़ायदा पहुंचा सकती है। फिर ये सारी बातें क्या मिथ हैं? फजूल है और क्या है। जब तक आपको डॉक्टर नहीं कहता आपको कोई चीज़ भी नहीं खानी चाहिए ज़रूरत से ज़्यादा। नहीं तो शोरबे से इफाका नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? अगर डॉक्टर कहता है तो ज़रूर पी लें। देखिए, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है यूरिक एसिड की ज़्यादती की वजह से हो, हाँ। तो आप पाए और पता नहीं पंजे और क्या क्या खाएं, उनमें पहले यूरिक एसिड डोंगे भर भर के डाला होता है कुदरत ने, ठीक है, तो सारा और बेड़ा गर्क करेंगे आप। तो इसका हल क्या है? हल ये है इसका कि डॉक्टर के पास जाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं ब्रदर। नहीं, डॉक्टर आपको पता है कितने महंगे हैं आजकल, फीस मांगेगा भारी भरकम। चले फिर, डॉक्टर की फीस नहीं देनी तो फिर मुझे फीस दे दे, मैं आपको मशवरा दे देता हूँ। क्या? बिलालगंज जाएं और सुजुकी के गोडे डलवा लें। ये तो हम मजाक कर रहे हैं। आप मजाक कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप चेज़ा कर रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं नहीं यार, तो खुदा ये के बातें लिए। कि आप सारी नल अवॉइड कर दें कि जो वो कहते हैं ये खाएं, ये असर करेगा। ये ना जो हेल्थ के हवाले से मिथ एंड रियलिटी है ना, ये बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। इतना सदियों से हमारे यहाँ ये जो मिथ्स बनी हुई है ना, ये और सबसे बड़ी मिथ यही है कि अगर आपके बाल खराब हैं, अगर आपके बालों के साथ कोई मसला है तो फलां चीज़ के बाल जो हैं वो पीस के तो लगाएं। यार वो पीस के लगाने से क्या हो जाएगा, खुदा के लिए गलत बातें हैं। सर बेसिकली इस तरह के कंटेंट को सोशल मीडिया ने भी बड़ा प्रमोट किया। हाँ, एक चीज मिल जाती है, उसके ऊपर वीडियोस बना बना के, एवी रील्स बना के, अपने वो एनालिसिस डाल डाल के, अपने तजुर्बे डाल डाल के वो उसके ऊपर ले अपलोड रहे किए होते जाते हैं और व्यूज लिए जाते हैं। तो लाला वर्गे पढ़े लिखे कहते हैं कि यार ठीक कह रहे हैं। अच्छा, कंटेंट की इस जंग में अब मुखालफाना नुक्ता नज़र भी आना शुरू हो गया और वो रियलिटी पे मिथ दोबारा भारी होना शुरू हो गई। बिल्कुल सही कह रहे बस हैं। बात चीज़ें तो मतलब बादाम खाना जो है वो अकल के लिए भी और बिल्कुल। ठीक है, अच्छी चीज़ है ना, बिल्कुल। लेकिन अब बादाम की भी मुखालफत शुरू हो गई। सुहांजना था, ठीक है, अब सुहांजने को जब हमने रगड़ा देना शुरू किया तो सुहांजने को तमाम अमराज का इलाज बताना शुरू कर दिया। अब उसका एंटीथेसिस भी आ रहा है कि नहीं जी, सुहांजने के तो नुकसान भी होते हैं। बस वरना ज़ाहिर क्या है। करें? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड ना, Yeah, ये नहीं है कि हर चीज का इलाज किसी एक चीज में कुदरत ने रखा वो, ये ऐसा भी नहीं है। सर अब हम मिथ एंड रियलिटी से निकल के चलते हैं बदतहजीबियों की जानिब। यार मैं इतना जोर लगा लगा के गला फाड़ फाड़ के आपको बदतहजीबियों से निकालना चाहता हूँ, आप फिर बदतहजीबियों की तरफ जाना चाहती हैं। सर बदतहजीबी को डिस्कस करने की अच्छा, तरफ मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बदतहजीबी है कि जब लोग इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं तो उसमें वो जो चप चप की आवाज आती है, चपड़ चपड़ चपड़। चबा बहुत चबा बुरी के लगती खाना। है। अच्छा, बाज लोग इसमें हवाला देते हैं कि जी चबा के खाना चाहिए। यार चबा के खाना में और शोर मचा के खाने में बहुत फर्क है। यस। ये किसने कहा है कि सबको बताना चाहिए कि आप खा रहे हैं, आप खाना चबा रहे हैं? जरूर चबाएं।
जी लेकिन चबाना और है, बताना और है दूसरों को। बिल्कुल। हमने ये फर्ज समझ लिया कि इतना ज्यादा चबाना है कि बा आवाज़े बुलंद चबाना है। लाला तुम्हें एक बात बताऊं, जो बीवियों के सामने आवाज नहीं ना निकाल सकते, वो फिर रोटी खाते हुए निकालते हैं। नहीं, अब आप पर्सनल हो रही हैं। अच्छा, खाने की बदतहजीबी का जिक्र हुआ तो मैं भी खाने की ही एक बदतहजीबी का जिक्र करता हूँ। हाँ ये जो हम बगैर इजाजत किसी की प्लेट से निवाला लगा के ले लेते हैं हाँ। बगैर पूछे, हाँ, बगैर बिल्कुल। ये भी एक बदतहजीबी। किसी ने अपनी प्लेट तहजीबी भी है और ये बहुत बड़ा रिस्क भी है कि दूसरा पता नहीं किस मूड के आलम में बैठा हुआ है वो एग्जैक्टली वाकई में। अच्छा लाला, इसी बदतहजीबी की एक दूसरी इंतहा भी है। आप बात कर रहे हैं कि किसी की प्लेट से बिला इजाजत उठा के खा लेना, लेकिन दूसरे की प्लेट में बिला इजाजत कुछ डाल देना, हाँ, ये भी गलती है, ये भी बदतहजीबी है, ये भी बदतमीजी है। वो हाँ। नहीं चाहता चिकन खाना, आपने उसकी पूरी प्लेट जो है वो लेग पीसों से भर दी, ये भी गलत है। चाहे वो तकल्लुफ में भरी है, चाहे मेज़बानी के शौक में भर दी है, या अपना हुजम कम करने के लिए भरी है। आपने पहले प्लेट ज्यादा भर ली, आपको पसंद नहीं आई, ये भी गलती है, ये भी बदतहजीबी है। और जुनैद भाई, मैंने देखा है कि लोग अपनी जो फाजिल तरी होती है ना प्लेट में, वो दूसरे की प्लेट में उड़ेल रहे होते हाँ, हाँ। वो दूसरे को तवाना और तनमन देखना चाहते हैं। हैं। बेड़ा गर्क करना चाहते नहीं, वो खुद हार्ट अटैक से बचने के लिए दूसरे को हार्ट अटैक देना चाहते हैं। अच्छा, खाने की बदतहजीबियां, चलिए तो एक और जिक्र करती चलो। समटाइम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, किसी की प्लेट में मुसलसल घूर रहे होते हैं, हाँ, अपना खा रहे होते, दूसरे की प्लेट में देख रहे होते। भाई इससे बेहतर है तुम मांग लो यार, वो लेग पीस मेनू दे दे। अच्छा, उस असल बेचारे में लेग पीस का प्रॉब्लम ये है कि कुदरत ने अब निज़ाम ही ऐसा बनाया हुआ है कि एक मुर्गे के पास 2 ही लेग पीस होते हैं और बंदे बैठे होते हैं 4। मुर्गा ज़िबा किया होता है सिर्फ एक। जुनैद भी, आप तो बात कर गए गोल चोरी वाली। जिस बेचारे की प्लेट में घूरा जा रहा होता है ना, वो यही समझता है बेचारा कि पता नहीं कि लेग पीस चोरी का है। ये शायद मैंने ज्यादा ही खाना डाल लिया है। और मैंने ये भी सुना है, जिसकी प्लेट में घूरा जाता है ना, उसके बेचारे के बाद में पेट में दर्द भी होता है। हाँ, खबर बराए तबसरा हाजिर है। खबर बहुत मजेदार है। किराया ना मिलने पर हैदराबाद के नवाही गांव के किसान ने अपनी जमीन पर लगा मोबाइल कंपनी का टावर बेच डाला। सिग्नल बंद होने पर कंपनी की टीम पहुंची तो टावर का नामो निशान भी मौजूद नहीं था। हाँ। जाहिर है किसानों को अगर उनकी फसलों का मुआवजा नहीं मिलेगा तो फिर टावर बेच के गुजारा करेंगे। सर, फसलों की कीमतों का सिंध में भी यही हाल है। तो वहाँ अच्छा कैसे हो सकता? सर, ये भी तो हो सकता है हल चलाते हुए टावर बीच में आ गया हो। क्या मासूमियत का मार्जिन दे रहे हैं। मतलब उसको ट्रैक्टर के रास्ते में आ गया हो, गिर गया हो, हाँ। फिर उसने बांधा हो ट्रैक्टर के साथ, फिर वो कबाड़िए तक लेके गया हो, खुद ब खुद ही, है ना, हाँ। तो ऐसे नींद कैसे? के आलम में उसने कर दिया हो सारा कुछ। नहीं तो ऐसे हादसाती कैसे? तौर पे। लाला इतनी पॉजिटिविटी कहाँ से लाते हैं? अरे देखें, तंज कर रहे हैं। तंज नहीं कर रही हूँ। अब ये देखो, किराया ना मिलने पर किसान ने जुगाड़ कैसा लगाया है। तो किसानों को तंग ना किया जाए। सर, पैसे तो अच्छे उसके बन गए होंगे, मतलब उसने लोहे के भाव बेचा होगा, कितना लोहा निकला होगा। चोरीशुदा रेलवे की लाइनें बिकती हुई देखी थी, आज हमने मोबाइल टावर भी बिकता हुआ देख लिया। हाँ, लेकिन सर, आप ये देखें कि किसी ने उसको पूछा ही नहीं कि भाई इतना बड़ा टावर घसीट के कहाँ लेके जा रहे हो तुम। यहाँ पे जहाज बिक गया, किसी ने नहीं पूछा कहाँ लेके जा रहे हो। गटर के ढक्कन से लेके बैरी और हवाई जहाज बिकते हैं यहाँ पे, कभी किसी ने नहीं पूछा कहाँ लेके जा रहे हो।